तो पीयूष आज हम और हिमांशु आज हम नोटपैड के बारे में जानेंगे। नोटपैड है क्या? अगर आप नोटपैड यहाँ पे सर्च करेंगे, क्या सर्च करेंगे? नोटपैड। नोटपैड सर्च करने के बाद आपके पास इस तरीके से एक नोटपैड ओपन होगा। इस नोटपैड में हम क्या करते हैं, एक नोट्स को प्रिपेयर करते हैं। यानी हम किसी को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं या हमने कुछ नया सीखा है, उसके बारे में हम यहाँ पे चीजें टाइप करते हैं। आपको बताया मैंने कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल एन करते हैं। क्या करते हैं? कंट्रोल है। कंट्रोल एन करने से फाइल क्या होती है? नई ओपन होती है। और कंट्रोल शिफ्ट, जैसे कि मैं यहाँ पे ओ करके ओपन करके आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे पीयूष के नाम से जो मेरे पास नोट्स फाइल थी, मैंने इसको ओपन किया और यहाँ पे कंट्रोल एन किया तो मेरी पुरानी फाइल क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी, अनडिफॉल्ट चालू हो जाएगी। हाँ। कंट्रोल शिफ्ट ओपन करते हैं और कंट्रोल शिफ्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट्स 2 ओपन किया, कंट्रोल शिफ्ट एन करेंगे तो मेरी पुरानी फाइल भी रहेगी और दूसरी नई फाइल आ जाएगी, जिसको हम नोट्स टाइप करेंगे और इसको भी हम सेव करेंगे। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, एक तरीके से दूसरी बुक हमारी सेव हो जाएगी, यानी नोटपैड फाइल सेव हो जाएगी। ये चीज आपको क्लियर हुई? फिर यहाँ पे हमारे पास क्या था? ओपन, यानी किसी फाइल को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल ओ करते हैं और यहाँ पे सेव करने के लिए, यानी जिस फाइल में आपने काम किया है कुछ भी एंड ऑफ काम कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा डन फाइल नोट्स, और फिर इसको मैं यहाँ पे कंट्रोल एस करूंगा तो सेव हो जाएगा, या तो आप यहाँ से कंट्रोल एस कर सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस से क्या होता है कि उस फाइल की कॉपी बन जाए, ठीक है। यानी आप इस फाइल को किसी और नाम से भी सेव कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे 3 के नाम से सेव कर दिया है। अब आते हैं पेज सेटअप। पेज सेटअप में क्या होता है कि जो आपका पेपर का साइज है, जैसे यहाँ पे मेरा पेपर का साइज सिलेक्टेड है, यहाँ पे क्या है? रियल सोर्स है, मतलब जो इसका साइज है। यहाँ पे हमारे पास मार्जिन, यानी जो भी आपके पेजेस में दिख रहे हैं, इसके साइड में क्या है? टॉप लेफ्ट साइड में मार्जिन है और राइट साइड में। अगर मैं यहाँ पे इसको 0 कर दूंगा तो आप देखेंगे इसके साइड में ये पूरा का पूरा यहाँ पे विड्थ कवर हो जाता है। इसी तरीके से मेरे पास टॉप में भी हमारे पास, हम इसको 0 कर देंगे तो ये क्या होगा? टॉप। तो ये बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ इंच या पॉइंट लेके ही चलेगा, ताकि जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो बार बार वो होता ना कि आप पूरे टॉप पे नहीं ले सकते ना, कि जो पेपर होता है उसके ऊपर कुछ ना कुछ 1 इंची 2 इंची मार्जिन छोड़ना पड़ेगा, तभी तो प्रिंटर काम करेगा। ये आपका पेज सेटअप पे काम करता है। अब इसके हेडर पे मुझे कुछ लिखना हो, यानी हेडर क्या होता है? आपका जो टॉप होता है उसका हेडर होता है। जब भी प्रिंट होगा तो उसके हेडर पे इस पे लिख देते हैं फाइल नोट्स, और यहाँ पे डन बाय हिमांशु लिख देते हैं। क्या लिखा मैंने? हिमांशु। तो ये क्या हो गया? जब भी मैं इसे प्रिंट करूंगा, इसके पेज सेटअप में क्या आएगा? फाइल नोट ऊपर जैसे आप बुक देखते हैं ना, बुक के ऊपर क्या होता है? ऑथर नेम लिख के आता है, या नीचे हेडर में, जैसे उससे हेडर एंड फुटर कहते हैं। मतलब एक ही चीज आपको मल्टीपल पेज पर ना लिखनी पड़े, इसीलिए हम क्या करते हैं? एक हेडर में लिख देते हैं और एक लास्ट में लिख देते हैं, यानी उस बुक का नाम हो जाता है इस तरीके से। ये चीज आपको क्लियर हुई? प्रिंट करेंगे तो ये क्या होगा? मेरा यहाँ पे अभी प्रिंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसे मैं कंट्रोल पी करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये क्या आ गया? प्रिंट के लिए ऑप्शन आ गया है, ठीक है। ये मेरा प्रिंटर अभी सिलेक्टेड, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये मेरा प्रिंट हो। प्रेफरेंस, यहाँ पे आपके स्टैंडर्ड और पेज के साइज सेलेक्ट करने के लिए होते हैं। फोटो प्रिंटिंग करनी है, क्या प्रिंट करना है, या पेपर सेविंग, उसके बेस पे आप ये चीजें सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है? डुप्लेक्स प्रिंट, मैनुअल, बॉर्डर प्रिंटिंग, और क्या है आपके पास? ग्रेस्केल प्रिंटिंग। ये आपके प्रिंटर के फीचर्स हैं। तो यहाँ पे क्या है? आपका प्लेन पेपर है या पेपर साइज है, वो उसके बारे में दिखा रखा है। इसको डिफॉल्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, इसको हम चेंज नहीं करते बार बार। यहाँ पे आपके पास प्रिंटर के क्या आगे मेन पेज में आपके पास क्या है? प्लेन पेपर है आपके पास, क्या है? फोटो पेपर है, इनवलप्स है। आप किस पे प्रिंट करना चाहते हो है। और यहाँ पे पेपर रिसोर्स रियर ट्रे करके है। हाई क्वालिटी में करना चाहते हो, स्टैंडर्ड में, ड्राफ्ट में, कस्टम, ये है आपके पास। कलर रिस्ट्रेट में ऑटो रखना चाहते हो, मैनुअल रखना चाहते हो, प्रिंट के सेटिंग्स है। पेज सेटअप ने अभी आपको मैंने बताया कि यहाँ पे आपके पास पेज सेटअप है, नॉर्मल पेज सेटअप है, या बॉर्डर लेस है, या फोर्ट पिटेड है। ये सारी चीज यहाँ पर ये क्या है? प्रोटेक्ट मोड है, लैंडस्केप मोड है। आपको पता है प्रोटेक्ट मोड कैसा होता है? लैंडस्केप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, प्रोटेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से ये चीज हो जाएगी। यहाँ पे आपके पेज के साइज है, पेज लेआउट, यहाँ पे प्रिंटर की सेटिंग्स है, इसको प्रिंटर की सेटिंग नहीं साइड नहीं,
और यहाँ पे क्या क्लीनिंग करने के लिए कुछ कंटेंट जैसे बटन, रोलिंग, क्लीन, पावर, ऑटो पावर की, ये भी आपको मेंटेनेंस चीजें यहाँ पे नहीं चाहिए। तो पेज सेटअप में सिर्फ आपको ये पता चला है कि पेज को हम कैसे सेटअप करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। एग्जिट करेंगे तो हम इससे यहाँ से बाहर चले जाएंगे। एग्जिट किया तो ये फाइल क्या हो जाएगी आपकी, बंद हो जाएगी। फिर से मैं इसको नोटपैड यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, विंडो आर करके हम यहाँ पे नोटपैड सर्च कर लेंगे तो ओपन हो जाएगा। कंट्रोल ओ करके हम क्या करते हैं, उसी फाइल को हम ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे फिर हम जाते हैं एडिट में, हमारे पास आएगा कट कॉपी पेस्ट की सारी चीजें आती है। जैसे मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको पहले डिलीट कर देता, क्या कर देता हूँ, डिलीट कर दिया मैंने। तो यहाँ पे मेरे पास क्या था, अंडो। अंडो मतलब क्या होता है, कंट्रोल जेड। जो चीज आपने डिलीट करी है वो उसके पीछे वाली जो आपने, उसका बैक स्टेप आपका वापसी आ जाता है। क्या आ जाता है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हेलो, क्या लिखा, और इसको मैंने डिलीट कर दिया। क्या कर दिया, डिलीट। सेलेक्ट करके डिलीट करने का ऑप्शन कैसे होगा, इसको क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ होम की बटन प्रेस करेंगे उसके पीछे रख के और डिलीट कर देंगे तो डिलीट हो जाता है। और फिर इसको मुझे अंडो करना तो मैं कंट्रोल जेड कर सकता हूँ या, ठीक है। अब इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके नीचे पेस्ट करता हूँ, कंट्रोल सी करके कंट्रोल भी पेस्ट किया। तो यहाँ पे अभी देखेंगे, अभी मैंने इसको कट कर दिया। क्या कर दिया, कट। तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपके पास पेस्ट। अब इसको मुझे कॉपी करना, सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या आएगा, कॉपी करने का, और इसे नीचे करने का, पेस्ट करने का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपके पास शॉर्टकट्स की लिखी है, कंट्रोल एक्स कट। कंट्रोल एक्स मतलब क्या होता है, उस चीज को वहां से कट करना। कंट्रोल एक्स दबाया तो कट हो गया, कंट्रोल वी दबाया तो पेस्ट हो गया। ये चीज क्लियर रहेगी। डिलीट यानी इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे देखेंगे डिलीट, यानी आपके पास डिलीट के बटन दबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट के बटन दबाता हूँ तो ये मेरा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। फाइंड एंड रिप्लेस, अगर यहाँ पे मैं कहूँ हेलो जहाँ पे लिखा हुआ है, पहले तो मैं उसको फाइंड करना चाहता हूँ। बहुत सारा नोट लिखा हुआ तो आप उसको कैसे फाइंड करेंगे, ये आप यहाँ पे इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब मैं इसको फाइंड नेक्स्ट करते हैं तो ये अप में और डाउन में फाइंड करेंगे। अगर डाउन में कहीं होगा तो उसको हम सही से फाइंड कर सकते, यानी हेलो मल्टीपल टाइम दिखाओ। यहाँ पे कंट्रोल एफ दबाएंगे तो फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा। फाइंड करेंगे तो देखो हेलो यहाँ पे कैन नॉट फाइंड आ रहा है डाउन में। अभी मेरा कर्सर यहाँ पे, अब मैं इसको फाइंड करता हूँ तो ये मेरे पास अपने, ठीक है। मैच केस यानी इसको फाइंड कर ले, सॉरी रैप राउंड, ये सब में फाइंड करें, मैच केस है, ठीक है। कंट्रोल एच करते हैं, क्या करते हैं, कंट्रोल एच। कंट्रोल एच, हेलो की जगह मुझे क्या करना है, कुछ और करना है। क्या करना है, मेरे को हेलो की जगह रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो डन। जहां पे हेलो था वहां पे सब जगह डन हो गया, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा कहाँ पे, इसी के अंदर फाइंड, कंट्रोल एफ से फाइंड सीखा, फाइंड F3 नेक्स्ट। जैसे मैं कंट्रोल एफ करता हूँ यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ ना, तो ये आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हेलो तो है नहीं, अब मैं यहाँ पे डन फाइंड करता हूँ तो इस तरीके से मैं फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। F3 से भी कर सकता हूँ, किससे कर सकता हूँ, 3। लेकिन फाइंड में वो चीज लिखा होना जरूरी है। तो ये चीज आपको पता चली, फाइंड, फाइंड नेक्स्ट, फिर फाइंड प्रीवियस, शिफ्ट F3। जैसे कि इसमें क्या है, शिफ्ट F3 से भी रिवर्स फाइंड कर सकते हैं। ये चीज क्लियर रहेगी। फिर आपके पास यहाँ पे आता है रिप्लेस, मैंने जो कि अभी आपको बताया, रिप्लेस आपने देखा। अब गो टू होता है, गो टू जैसे कि कहीं जाना हो तो इसमें अभी कंट्रोल जी, कंट्रोल जी अभी इसमें हमारे पास, जैसे कंट्रोल जी दबाया मैंने, सॉरी इस पे काम नहीं करेगा गो टू। अभी मैं गो टू को कंडीशन आपको अलग बताऊंगा। सिलेक्ट ऑल कैसे होता है, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल होता है, अगर मैं यहाँ से भी सिलेक्ट ऑल करूंगा तो ये भी होता है। और मुझे इसके नीचे डेट एंड टाइम चाहिए, क्या चाहिए, डेट एंड टाइम टाइम। तो मैं F5 प्रेस कर दूंगा, क्या कर दूंगा, नोटपैड में क्या प्रेस करूंगा, F5। यहाँ पे आ नहीं रहा है, टाइम के लिए टाइम एंड डेट स्लैश, ये रहा, इस तरीके से आ जाए। मुझे इसको इंसर्ट करना हो यहाँ पे टाइम एंड डेट, तो क्या है, टाइम स्लैश डेट के लिए F5 करते, सॉरी फंक्शन के साथ करना होगा। किसके साथ करना होगा, आपके नॉर्मल टैक्स की दूसरे कीबोर्ड में फंक्शन के साथ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं दूसरा कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ इसलिए फंक्शन के साथ करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर हो गया आपको। इसके बाद आपका आएगा फॉर्मेट। फॉर्मेट क्या होता है, जो ये लिखा हुआ है, अगर मैं इस फॉर्मेट पे रैप रैप टेक्स्ट करता हूं, देखो रैप टेक्स्ट क्या होता है, जैसे मेरे पास ये लाइन है, ठीक है,
तो इस लाइन के क्या हो रहा है, एंड में जा रहा है, एंड में जा रहा है ना, देख रहे हो इधर। तो अब इसको मैं मेरे को सिलेक्ट करके क्या कर लूंगा, रैप टेक्स्ट कर लूंगा। जैसे ही रैप करूंगा तो वो क्या करेगा, नीचे की लाइन में रोटेट कर देगा, यहां से इस पेज को क्या कर देगा, एंड कर देगा। ठीक रहेगा। अब आता है इसमें फॉन्ट। इसमें आप सिर्फ फॉन्ट चेंज कर सकते हो, यानी आप इसमें से अपने हिसाब से जो भी फॉन्ट्स लेना चाहते हो। ये आपका क्या हो गया, ब्लैक, यानी आपके यहाँ पे ये फॉन्ट का साइज, और यहाँ पे क्या है, वेस्टर्न फॉन्ट से, और इसको इस तरीके से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सिर्फ आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। व्यू में क्या है आपके पास, जूम जूम कर सकते हैं। जूम स्टार्ट। आउट। ठीक है। स्टेटस बार क्या होता है, स्टेटस बार आपको यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा आपकी इसमें कितनी लाइन लिखी है। देखो टोटल लाइन कितनी है, देखो मैं कम करता हूँ, काउंट करना, मुझे काउंट करके बताना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके नीचे हमारे पास टोटल कितनी लाइन है देखोगे। अभी आपको यहाँ पे 12 लाइन एक कॉलम दिखाएगा, देखो आप नीचे आ गए ना, यहाँ देखो अब कौन सी लाइन पे है, टोटल 8 लाइन है। इसके नीचे एंटर मार दोगे तो 9 10। ठीक है। तो नीचे आपको स्टेटस बार शो करेगा, यहाँ पे पेज का साइज शो करेगा, और विंडोज CRLF इसका वो फॉर्मेट है। यहाँ तक समझ में आया। हेल्प में आपको सिर्फ हेल्प लेनी है तो व्यू नोटपैड में आप इस पे क्लिक करेंगे तो नोटपैड का एक हेल्प मेन्यू खुल जाएगा, जिसमें आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि लेफ्ट सेट करना हो, राइट सेट करना हो, तो वो सारी चीजें। वैसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन। तो नोटपैड में सिर्फ हम क्या करते हैं, नोट्स को प्रिपेयर करने का काम करते हैं।